यानी सेपरेट इलेक्टेड का फायदा। दूसरा अधिकार, पहला अधिकार है सेपरेट इलेक्टेड, दूसरा अधिकार है आइडेंटिटी फ्रेंचाइज यानी प्रौढ़ मताधिकार। देखो प्रौढ़ मताधिकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मिला है, संविधान बनने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मिला है। तीसरा अधिकार 12 वोटिंग, 2 बार वोट करने का अधिकार। चौथा अधिकार एडुकेट रिप्रेजेंटेशन यानी लोक संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व। ये डेमोक्रेसी। गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का पहले अधिकार का विरोध करते हुए दलित दिया, मैं भाई बल अछूत नहीं हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं जन्म से अछूत नहीं हूँ, मगर मैं कर्म से अछूत हूँ। सारे ब्रिटिश शासक कर्म से अछूत होता है। तो मैंने कहा कैसे अछूत है? मैं सवेरे उठता हूँ, मेरी टट्टी मैं साफ करता हूँ, मेरा संडास बाथरूम मैं साफ करता हूँ, हमारी व्यवस्था के अनुसार ये काम भंगी का है, मगर साफ सफाई का काम मैं करता हूँ, इसलिए मैं कर्म से भी अछूत हूँ। और मैं बीच बीच में 2-2 महीना भंगियों की बस्ती में रहता हूँ, वहीं पर रहता हूँ। वो बात नहीं बताया, उनके हाथ में नहीं खाता हूँ, काय खाता हूँ, काजू खाता हूँ, बादाम खाता हूँ। अम्बेडकर ने कहा भंगी लोगों को उसको दो ना, हमारा गांधी हो दो ना उसको, काजू बादाम उसको मत बोला, सूख रहे तुम पतले हो रहे हो, अम्बेडकर जरा अच्छे हो रहे हो, और तुम गांधी जी दुबले पतले हो रहे, खाओ जरा ज्यादा खाओ, अम्बेडकर को गाली दो, ऐसा तो नहीं मिला। उसने ले लिया, उसने कहा चले जाओ बाद में खाता हूँ, भूख नहीं। उन्होंने कहा 2 पीस खाओ, गांधी जी बस 1 बादाम खाओ। उसने कहा ये थोड़े होशियार बन रहे हैं अम्बेडकर की शायद सुन रहे हैं। तो उसने कहा अरे मैं बहुत बकरी का प्रिय आदमी हूँ, मुझे बकरी बहुत अच्छी लगती है। गांधी जी गाय का दूध नहीं पीते थे, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। गांधी जी का डेली का आहार था आधा लीटर बकरी का दूध पीना, एक समय में दूसरा आधा लीटर। अब कौन ज्यादा साल नहीं जिए? कह रहा था मैं 150 साल जीऊंगा, मरा तब 80 साल का। देशी शहद पीता था 2 प्लेट, बादाम खारी और खजूर, मतलब बढ़िया बढ़िया, और 2 पीस संतरी, इतना उसका डेली का, और 1 चपाती। अब इतना आहार मिलेगा तो हमारे लोग भी तो ज्यादा चाहिए, ये तो महंगा आहार है। तो उसने कहा मैं बकरी को खिलाता हूँ, बकरी का दूध बनता है, ये अपनी चीजों बकरी खाएगी, वो उसका अर्थ जो है पेट में जाने के बाद ये मिलेगा, दूध में जाएगा, दूध पीऊंगा, आपकी इच्छा पूरी। तब उनको लगा गांधी अछूतपन मानता है। गांधी जी ने दूसरा दावा किया कि मैं ही अछूतों का नेता हूं, अम्बेडकर नहीं है। तो ब्रिटिश लोगों को डिक्लेयर करना पड़ा, गांव-गांव में जाकर नारे लगाकर घोषित करना पड़ा, देखो भाइयों लंदन में 2 बड़े नेता लड़ रहे, एक का नाम सोनिया गांधी है, एक का नाम अम्बेडकर है, दोनों दावा कर रहे हैं मैं अछूतों का नेता हूं। अब दोनों की बहस थम नहीं रही है, अंग्रेजों ने फैसला किया है जो जिसके समर्थन में ज्यादा लेकर जाएंगे वो अछूतों का नेता होगा। अम्बेडकर उतने बड़े नेता नहीं थे, गांधी तो बड़े नेता थे। ये खबर देश भर में फैलाई गई, गांधी के समर्थन में 2 लेटर आए, अम्बेडकर के समर्थन में 1000 लेटर आए, और भंगी जाति के लोगों ने खुद से लिख कर दिया, पंजाब के भंगी जाति के लोगों ने क्या लिख कर दिया, अम्बेडकर केवल हमारे जाति के नेता नहीं है, हमारे उनके नेता है। हमने उनको देखा नहीं है, वो काले है, गोरे है, कुत्ते, काटे, दुबले, पतले मालूम नहीं है, बनिया नहीं देगा, हमारा आदमी देगा। अम्बेडकर साहब ने पूछा गांधी जी को, चलो ये नहीं देना चाहते, वोट का अधिकार सबके लिए, तुम्हारे लिए भी, वो क्यों नहीं देना चाहते हो? गांधी जी ने कहा वोट का अधिकार संस्थानिकों को छोड़ दिया जाए, मैं वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहता हूँ। आज जो वोट के लिए हमारे लोग सड़क पर खड़े हैं वो गांधी नेहरू की बदौलत नहीं है, वो तो कह रहे थे कि संस्थानिकों की मेहरबानी पर छोड़ दिया जाए। जैसे ब्रिटिश के लोग टैक्स पेयर थे, वैसे संस्थानिकों को टैक्स पेयर बनाया जाए और 650 संस्थानिक ही वोटर रहेंगे, प्रजा वोटर नहीं रहेगी, क्योंकि प्रजा मूर्ख है,
उनको इसका सदुपयोग नहीं आएगा। अंबेडकर क्या करे, गांधी क्या करे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की बात 17 अगस्त 1932 को मान ली गई। अंबेडकर की आजादी 17 अगस्त 1932 को है। ब्राह्मणों की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 का है। मगर अंबेडकर साहब की लड़ाई का आजादी का दिन 17 अगस्त 1932 है, क्योंकि उस दिन कम्युनल हुआ, डिक्लेयर हुआ हम हिंदू नहीं है। अंबेडकर की योजना थी अछूत सेपरेट इलेक्टेड से सेपरेट पार्टी बना ले और बाद में ओबीसी की भी लड़ाई लड़े, बाद में आदिवासी की लड़ाई लड़े और इस तरीके से आजाद हो जाए। यानी अंबेडकर साहब का सेपरेट इलेक्टेड की लड़ाई ये केवल अछूतों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए नहीं थी, वो भारत के बहुजनों को आजाद करने की लड़ाई थी। गांधी जी अनशन पर बैठे। गांधी जी की वजन था 46 किलो। 2 दिन अनशन पर बैठ गए, गांधी जी का वजन का ग्राफ 42 किलो हो गया। 42 किलो हो गया। गांधी जी को मालूम था अब 2-3 किलो में जान जा सकती है, ज्यादा देर तक बैठना संभव नहीं है। अंबेडकर बहुत आक्रूर है। दिल्ली लंदन में मैंने देखा तो एक लाइन बोलता था वो 10 पैराग्राफ बोलता था। सारे लोग मेज बजाते थे और मेरे बारे में शेर शेर कहते थे। वो इतना लायक है पब्लिक लेवल पर कि उसकी बराबरी 10 ब्राह्मण भी नहीं कर सकते। अंबेडकर साहब लंदन में जब थे तो ब्रिटिश लोग उनको मुसलमानों को भी ले गए।